हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पर आपको लेसन प्लान मिल रहा है ऑफ सिक्स्थ क्लास का जो टॉपिक है मैथ्स का, गणित का, वो है व्यंजक की अवधारणा। तो इस टॉपिक का आपको आज लेसन प्लान मिल रहा है और इसके अंदर आपको सबसे पहले लिखना होता है सामान्य उद्देश्य, जो कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो कि सारे के सारे लेसन जो भी हमारा ये मैथ्स का टॉपिक, मैथ्स का सब्जेक्ट है, उसके लिए सबके लिए कॉमन रहता है। उसके बाद है निर्देशात्मक उद्देश्य। निर्देशात्मक उद्देश्य आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं, जो कि है व्यंजक की अवधारणा। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में आपको लिखना होता है कि बच्चों को, विद्यार्थियों को ये वाले बीज गणित के बारे में सामान्य ज्ञान है और जो भी आपका पिछला टॉपिक है उसके बारे में जो इससे रिलेटेड है। और उसके बाद लिखना है टीचिंग एड, जो भी आप यूज कर रहे हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 7 कॉलम्स मिल जाएंगे। 7 कॉलम्स में से जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर टीचिंग पॉइंट है, जो भी आपका टॉपिक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना होता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन फॉर्म में प्रस्तावना लिखना होता है। यहाँ व्यवहारिक उद्देश्य है सेकंड कॉलम में, जिसके अंदर आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के वर्ड्स यूज करके लिख सकते हैं, एक्शन वर्ब्स यूज करके लिखते हैं। तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर लिखा है विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जो टीचर होता है वो क्या करता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछता है। तो वो सेट ऑफ क्वेश्चन से लास्ट जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आता है आपका टॉपिक, जो कि है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक लास्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। यहाँ पे आप टीचिंग मेथड में लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर विधि, इवैल्यूएशन। हर एक टीचिंग पॉइंट के एंड में समझाने के बाद आपको एक प्रश्न पूछना होता है, वो होता है मूल्यांकन प्रश्न। और साथ में आपको ब्लैक बोर्ड की समरी यहाँ लिखनी होती है इस फॉर्म में। ब्लैक चार्ट पेपर और सिल्वर पेन से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको स्टेटमेंट ऑफ एम बोलना होता है सबसे पहले, कि आज हम ये जो बीजीय व्यंजक की अवधारणा ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। और फिर साथ में आपको यहाँ पे फर्स्ट टीचिंग पॉइंट लिखना है, तो बीजीय व्यंजक की परिभाषा और अवधारणा का टॉपिक है वो लिखना है। उसके बाद फिर यहाँ पर है ज्ञान और प्रयोग, जो कि हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिए हैं और फिर यहाँ पर लिखे हैं व्यवहारिक उद्देश्य। उसके बाद यहाँ पर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो पीपल टीचर एक्टिविटी में आ जाएगा। और यहाँ पे आएगा कि जो बच्चे कर रहे हैं वो आता है प्यूपिल एक्टिविटी में। तो अगर आप यहाँ बता रहे हैं तो बच्चे जो हैं, जैसे विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप कुछ बता रहे हैं तो बच्चे पहले सुनेंगे, तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं व्याख्यान विधि, क्योंकि आप बता रहे हैं। फिर प्रदर्शन विधि, अगर आप कुछ करके दिखा रहे हैं, कुछ शो कर रहे हैं। और फिर ये टॉपिक खत्म होता है, पेज खत्म होता है, आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। फिर उसके बाद यहाँ आता है पीपल टीचर एक्टिविटी। तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर आप यहाँ पर इस तरह से विकासात्मक जो प्रश्न है, विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं अगले क्वेश्चन, अगले जो टॉपिक है उसके लिए। और यहाँ पे अगर इवेल्युएशन प्रश्न है उसका उत्तर लिखा है। उसके बाद व्यंजकों के पद। तो व्यंजकों के जो पद हैं वो आपका अगला जो टीचिंग पॉइंट है वो है। उसके बाद फिर यहाँ पे व्यवहारिक उद्देश्य लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप समझा रहे हैं इस तरह से, तो वो आ जाएगा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में। और यहाँ पर प्यूपिल एक्टिविटी में इस तरह से लिख सके, विद्यार्थी जो है ध्यानपूर्वक लिखेंगे कि विद्यार्थी, क्योंकि नोट डाउन भी करना होता है विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी ध्यानपूर्वक लिखेंगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके साथ यहाँ व्याख्यान विधि, क्योंकि अगर आप सिर्फ डायरेक्टली बता रहे हैं। और फिर ब्लैक बोर्ड के अंदर जो भी आपने यहाँ पर अपने प्यूपिल टीचर एक्टिविटी वाले पार्ट में लिखा है, वही पद की डेफिनेशन अगर लिखी है तो वही आपको यहाँ पर भी लिखनी होती है इसी तरह से। तो जिस तरह से आप बोर्ड मेंटेन कर सकते हैं, सेम जो हम यहाँ लेफ्ट में दिखा रहे हैं कि पीपल टीचर एक्टिविटी में जो लिखा है वही बोर्ड के अंदर लिखना होता है। तो उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट में लिखना होता है। उसके बाद टॉपिक खत्म होता है तो बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं। यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटी में प्रश्न पूछा जा रहा है और पीपल एक्टिविटी में आंसर कर रहे हैं। तो एंड में यहाँ पर इवेल्युएशन प्रश्न पूछना होता है, मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न जो होता है वो आप अगले टीचिंग पॉइंट पर जाने के लिए पूछते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न का उत्तर जो होता है वो अगले टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है। तो इस तरह से जो है ये अगला टीचिंग पॉइंट आ गया। फिर यहाँ पर आपको व्यवहारिक उद्देश्य लिखना है। उसके साथ ही आप यहाँ पर पीपल टीचर एक्टिविटी में जो भी आप समझा रहे हैं बच्चों को वो आप लिखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर बच्चे जो है बच्चों की एक्टिविटी लिखेंगे इस वाले कॉलम के अंदर। और फिर यहाँ टीचिंग मेथड और टीचिंग जो वो एड्स होते हैं वो आपको यहाँ लगाने होते हैं, उनके मिनिएचर लगाने होते हैं टीचिंग एड के। और यहाँ पर जैसे कि ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, तो ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी के अंदर जो भी आप यहाँ पर बताने वाले हैं आप वही जो समझाने वाले वो लिखेंगे। गुणनखंड बता रहे हैं यहाँ पर, तो गुणनखंड आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो यह हो गया। तो उसके बाद बोधात्मक प्रश्न है, क्वेश्चन, ये टॉपिक खत्म होने के बाद बोधात्मक प्रश्न पूछते हैं, बच्चे जो आंसर कर रहे हैं वो लिखना है। उसके बाद लास्ट में थर्ड टीचिंग पॉइंट खत्म होने के बाद भी एक इवैल्यूएशन का प्रश्न पूछना होता है। तो ये जब 3 टीचिंग पॉइंट खत्म हो जाते हैं तो आपको पुनरावृत्ति करानी होती है। पुनरावृत्ति के अंदर आप जो भी टीचिंग पॉइंट कराए हैं उनसे सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को। और उसके बाद बोलना होता है निष्कर्ष कथन कि आज हमने ये वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा। और फिर इसके बाद है होमवर्क गृह कार्य के अंदर आपको ये जो
प्रश्न है, इस तरह से आप एक्सरसाइज से भी दे सकते हैं, और अगर डेली लाइफ से रिलेटेड दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आज का लेसन प्लान खत्म होता है। और अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया हो और इसी तरह से और भी लेसन प्लान असाइनमेंट्स वगैरह आपको उनके लिए रेफरेंस चाहिए बीएड कोर्स के लिए, तो आप पीबी एडू यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।